हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप कोई डिजिटल एजेंसी चलाते हैं या फिर आप कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे एसईओ, एसएमएम, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज जो आप सेल करते हैं अपने कस्टमर को, और आप चाहते हैं उसके लिए आपको क्विक एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मिल जाए, वो भी तुरंत, और जिसमें आपको सिक्योरिटी हो, तो आज हम बात करने वाले हैं फिनबिज के बारे में। कुछ इस तरह की आपसे मल्टीपल थीम्स हैं, आप इसको यहाँ से ये सब कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी सर्विसेज आ जाएंगी। अब आपकी जो भी आपकी यहाँ पे सर्विस, आपका लोगो डिजाइनिंग हो सकती है, यहाँ पे आपका पोस्टर डिजाइनिंग हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है। जो होगा, बंदा उस पर क्लिक करेगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा और उसे बाई कर लेगा। देन आप उसके प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे ये पूरा सिस्टम सेटअप है। ठीक है, कैसे सेटअप करना है इसको? ठीक है, तो इसके लिए हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट का नाम जैसे मैंने रहा फिनबिज मल्टीपर्पज बिजनेस एजेंसी प्लेटफॉर्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन है इसमें, थीम न्यू एडिड है इसमें, सब्सक्रिप्शन है, बहुत कुछ इसमें अवेलेबल आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है ही, जैसे मैंने बोला। अब इसको सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? ऑफकोर्स हमें होस्टिंग चाहिए। किसी भी चीज़ को होस्ट करने के लिए होस्टिंग चाहिए, तो वी गोइंग टू यूज़ द होस्टिंगर। ठीक है, तो हम लोग होस्टिंगर को यूज़ करने वाले हैं। रीज़न अफोर्डेबल भी है, रिलायबल है एंड सिक्योर है। तो जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको हम जाके अपलोड कर देंगे डेमो फोल्डर में। आपके केस में ये हो सकता है पब्लिक HTML। अगर आप इसे डायरेक्ट बना रहे हैं, तो मैंने सब डोमेन बना रखा है इसलिए। अब मैं जाता हूँ डाटाबेस पे। डाटाबेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा अपना एक डाटाबेस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डाटाबेस बना लिया है। ठीक है, हमारी फाइल्स अपलोड हो रही हैं। ठीक है, अब डाटाबेस को मैं ओपन करूँगा। ठीक है, अब मैं डाटाबेस को क्यों ओपन किया, इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जब आप ये लेंगे तो साथ में आपको इसके साथ डाटाबेस का ऑप्शन भी मिलेगा। तो डाटाबेस को हम लोग इंपोर्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो डाटाबेस हमारा इंपोर्ट हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फोल्डर को अपने। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाटाबेस इंपोर्ट हो चुका है। अब एप्लीकेशन में जाएंगे, .env करके एक फाइल होगी। ठीक है, इसमें जाने के बाद यहाँ से हम अपना डाटाबेस का नाम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे अपना लोकल होस्ट। क्या होता है? हमेशा लोकल होस्ट होता है। चेंज भी हो सकता है, बट जस्ट मोस्टली केसेस में लोकल होस्ट रहेगा। डाटाबेस, डाटाबेस नेम एंड जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मार्क डालने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं। अब मेरी वेबसाइट सेटअप हुई है, इसे हम चेक करते हैं। तो देखते हैं, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे सेटअप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। वेलकम टू। तो अब थोड़ी डिज़ाइन हमारी अलग है, वो ऑफकोर्स थीम्स के अकॉर्डिंग रहता है। तो हम इसे कैसे सब चेंज करना है इसमें हम बात करेंगे। अब इसमें लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे प्लान्स आप देख सकते हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। ब्लॉग के अंदर भी कोई ब्लॉग नहीं है। ठीक है, मतलब ब्लॉग्स तो हैं। अबाउट सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे एडमिन। तो एडमिन डालेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो, अगर एरर आ जाए तो कोई इशू नहीं है मेरे केस में। अब इसको हम लोग एक प्राइवेट विंडो में खोल लेंगे, बिकॉज ऑफ द कैच फाइल समटाइम इस तरह के एरर आ जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए, तो एडमिन पैनल आ गया। एडमिन एडमिन इसका पासवर्ड रहेगा। कुछ इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी है, तो ठीक है, ऑल यूजर्स भी है। तो जब भी कोई अकाउंट बनाएगा तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिखेगा। तो प्लान आता है। तो हम सब्सक्रिप्शन मोस्टली किस तरह का होता है? एसईओ सर्विसेज का होता है, मंथली बेस पे होती है। 5000 रुपीज़ उसकी प्राइस है, मंथली है। जिसमें आप ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया, आप इस तरह से अपनी सर्विसेज को एड ऑन कर सकते हैं। एसईओ बनाया, आप कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन बेस में आ गया। ठीक है, हाँ, सर्विसेज। अब कोई सर्विस बनानी है हमें, एसएमएम कोई सर्विस बनानी है मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एसएमएम डाल दिया, जिसकी कॉस्टिंग भी हमने 5000 रुपीज़ डाल दी। कोई भी आप यहाँ से अपना वेब का आइकन ले लेते हैं, हम कोई भी आइकन लेते हैं। आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब डाल सकते हैं और अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। पोर्टफोलियो हो गया, जो भी आपने अपनी वेबसाइट्स बनाई है। ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि वेबसाइट है। ठीक है, वर्क एंड पफ बनाई, उसका लोगो हो गया, उसका डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से आपने जो जो आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो अभी मेरे पास कोई लोगो भी है नहीं, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी ऑर्डर आएगा, सामने वाला ऑर्डर करेगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो डिपॉजिट के लिए क्या चाहिए? जो भी पेमेंट गेटवे होगा उसके उससे यहाँ पे आएगा। तो सभी पेमेंट गेटवे, पेटीएम से लेकर रेजर पे तक हमारे इंडियन पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। सिर्फ केवाईसी करा के की आईडी की सीक्रेट डालना है। आप चाहते हो बाई चांस मैनुअल पेमेंट आए, तो मैनुअल पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गेटवे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, आपको जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन का लॉगिन एक्टिविटी, किस किस ने लॉगिन किया, क्या और कौन से ब्राउजर से लॉगिन किया, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन वी हैव ए सपोर्ट टिकट ऑप्शन। किसी को कोई एरर आता है, ऑफकोर्स वो आपसे हेल्प मांगेगा, तो वो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आता है थीम। जो अभी हमने थीम देखी थी, हमें वो चीज़ थीम चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देंगे।
तो हमारी वो थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए वो थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, अब उसी के नीचे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है पेजेस। तो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेजेस है, जैसे होम पेज है, होम पेज में अबाउट पेज है या कोई भी पेज है, ब्लॉग सेक्शन है, प्लान सेक्शन है, कोई चेंजेस करने हैं, आवर प्राइसिंग प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नीचे। ठीक है, तो अगर उसमें हमें कुछ चेंज करना है तो वो यहाँ से कंटेंट सभी जगहों पे चेंज कर सकते हैं और सभी पेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अबाउट सेक्शन में हमें कोई चेंज करना है जैसे यहाँ पे है, तो अबाउट सेक्शन का यहाँ पे फोटोज़ वगैरह सब डिटेल आ गई। ठीक है, तो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इसके थ्रू आप पूरा बैनर सेक्शन में कोई चेंज करना है ना, तो जो भी आप चेंजेस करना चाहें वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इमेज आपको दिख रही है ना, वेलकम टू डिजिटल, तो हम यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं, एस लगा देते हैं जस्ट टू शो यू। ठीक है, तो देखिए एजेंसीज हो गया, तो यू कैन चेंज एवरीथिंग यहाँ पे। ठीक है, टीम मेंबर का सेक्शन है नीचे, अगर आपको कोई न्यू टीम मेंबर ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन है, आप टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं। ग्लोबल सेटिंग आते हैं, साइट का नाम क्या रखना है एजेंसी का, वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। करेंसी अगर INR करनी है तो INR डालना होगा आपको, और रुपीज़ का सिंबल को यहाँ से हमें कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने चेंज कर दिया तो रुपीज़ का सिंबल आ गया। लोगो चेंज करना है तो ऑफकोर्स आप लोगो चेंज कर सकते हैं। सोशल क्रेडेंशियल हो गए, अगर आप चाहते हो कि फेसबुक गूगल के थ्रू कोई लॉगिन कर पाए आपके साइट पे, तो आपको उसका क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट बना हुआ है, इसके लिए गूगल ऑथेंटिकेशन का हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप उसे देख लेंगे तो आप इसमें कवर कर पाएंगे। हर एक चीज़ को इंडिविजुअल कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाते हैं, आप किसी को सर्विस को कुछ ऐड ऑन करना है तो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, बाई पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जाएगा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा। हमने अभी वेरिफिकेशंस को अनेबल नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ईमेल को भी ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब सर्विसेज ऑर्डर आ गया, अगर आपको कोई सर्विस ऑर्डर करनी है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है तो वो आप कर सकते हैं। कोई सपोर्ट टिकट से आपको कोई क्वेश्चन है, कोई न्यू टिकट रेस करना है, ठीक है, तो यहाँ, तो वो हम यहाँ से पूरा सब कुछ यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पे, तो मैं यहाँ पे जाके सर्विस को कोई भी बाई कर सकता हूँ। इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं एक एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। छोटा सा वीडियो था, यूज़फुल वीडियो था। अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।